जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, नैथली ड्रूवन जो कि कनाडा की नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जैसे यहां पे अजीत डोवाल साहब हैं वैसे वहां पे उनके काउंटर पार्ट, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की एक सेफ्टी कमेटी को यह बताया है, अंडर ओथ उस कमेटी को यह बताया है कि साहब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट पे आर्टिकल निकला था ना कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया है और भारत के रॉ के एजेंट्स गए हैं और उन्होंने ठां ठुस कर दी है, वो कहती मैंने ही बताया था उनको। ये इतनी सरप्राइजिंग चीज है कि यहां पे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एडवाइजर आप कह लीजिए, जो कनाडा में बोलते हैं, वो खुद न्यूज़पेपर को एक आधी अधूरी चीज लीक कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इज अ मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको किसी भी क्रेडिबल सोर्स से कुछ पता लग जाए वो तो छाप देते हैं, और वो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि ये हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये नहीं बोला कि भारत ने निज्जर को मारा। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बोला है कि जी नैथली जी हैं ये कनाडा से हमको ये बता रही हैं कि मारा। अब दोस्तों, इन्होंने इंफॉर्मेशन हल्के से लीक कर दी, और लीक इसलिए कर दी क्योंकि इनकी मीटिंग होने वाली थी अजीत डोवाल साहब के साथ, और अजीत डोवाल साहब के साथ जो मीटिंग थी उसके पहले ये माहौल बनाया उन्होंने। और माहौल बनाने के बाद दोस्तों, वो जो आर्टिकल छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में, उसके एक दिन के बाद ये पूरा का पूरा इंडिया के डिप्लोमेट्स को कनाडा से बोलना कि हमें ये डिप्लोमेट्स ये हैं, दीज आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, फिर इंडिया को उनको विड्रॉ करना, वहां से मामला हुआ शुरू। दोस्तों, 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में नैथली ड्रूवन एक तरफ, उनके साथ डेविड मॉरिसन जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी कि जूनियर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के, और उनके साथ रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर मार्क फ्लिन, ये तीनों मिलते हैं 12 अक्टूबर को सिंगापुर में अजीत डोवाल जी के साथ। और वहां पे ये सो कॉल्ड एविडेंस देते हैं डोवाल साहब को। डोवाल साहब को ये कहते हैं कि साहब आपके ये बंदे थे जिन्होंने मारा। अब यहां तक बात कनाडा का मीडिया कह रहा है। तो दोस्तों, कनाडा का यह कहना है कि साहब 12 अक्टूबर को हमारे नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर, ये तीनों गए और डोवाल साहब को इन्होंने सबूत दिया। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने डोवाल साहब को सबूत दिए। ठीक है, हम कहते हैं चलो दिए, इन्होंने दिए होंगे सबूत, नो प्रॉब्लम। इन्हीं का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि मेरे पास सबूत है ही नहीं। आप फर्क देखिए। आप पब्लिकली, आपसे मेरी मुराद यहां पे जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली कह रहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो मेरे पास इंटेलिजेंस आया तो उसकी बिना पे मैंने बकवास कर दी। चलो ठीक है, आपने बकवास कर दी। ये लोग जब मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया को बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। मीडिया इनकी खबर इसलिए छाप रहा है क्योंकि वो सनसनीखेज खबर है ना। मीडिया इनसे मांग रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो हमें दिखाओ। यही भारत कह रहा है कि अगर एविडेंस है तो हमें दिखाओ। कनाडा ने यह बोला था, और जस्टिन ट्रूडो का यह बयान है ऑन रिकॉर्ड, कि 1 साल के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ, भारत ने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास ये प्रूफ है, एविडेंस है, जो मेरे पास इंटेलिजेंस है, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा सबके सामने। आई विल मेक इट पब्लिक। भारत को मैं एक्सपोज कर दूंगा। 1 साल भी हो गया, अब भारत ने बोला आप कर दो। तुम उस समय गाना वाना गा रहे थे पार्लियामेंट में अपना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी नहीं करा भाई ने, वो भी नहीं करा भाई ने, अभी तक कुछ नहीं करा। और अब यह पता लगता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको, कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो छपा था आर्टिकल, वो इन्हीं लोगों ने लीक करा था। अब ये कह रहे हैं, अब सेनेट कमेटी के सामने अंडर ओथ आप झूठ तो बोल नहीं सकते, तो ये लोग अब कह रहे हैं कि हाँ साहब वो हम ही ने करा था। अब दोस्तों, इसका मकसद क्या है और क्यों कनाडा बार बार ऐसा कर रहा है, क्या मतलब है? चुपचाप से लीक कर दिया। एक बार पहले भी हम आपको बताते चले आए हैं कि शी जिनपिंग के साथ जस्टिन ट्रूडो की मीटिंग हुई। जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग ने यह बात बिल्कुल तय कर ली थी कि साहब देखो ये सीक्रेट मीटिंग है हमारे बीच में, जब इसका कुछ निकलेगा उसके बाद हम जग जाहिर करेंगे। अभी बोलना मत यार किसी को, क्योंकि यार वही चीज है, कच्चा पक्का खाना है, आपने परोस दिया। जस्टिन ट्रूडो को मीडिया से इतनी मोहब्बत है कि जस्टिन ट्रूडो उस कमरे से बाहर गया, उसने कैमरा देखे, उसने उल्टी कर दी, उसने बक दिया। अभी वादा करके आया था 2 मिनट पहले शी जिनपिंग से कि ठीक है सर, आपके और हमारे बीच की बात है, जब कुछ बनेगा तब बताएंगे। क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया छाप देगा, मीडिया की आदत होती है, मीडिया को चाहिए सनसनी। आपने जो बोला मीडिया ने छाप दिया। मीडिया ने जो छाप दिया या टीवी पे दिखा दिया, आप लोगों ने देख लिया।
और आप लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया। जस्टिन ट्रूडो ये गेम बहुत अच्छी तरीके से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके और अपने पॉलिटिकल फायदे से किस तरीके से वो मीडिया का इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो हर कसम, हर वादा, हर डिसेंसी का लेवल जस्टिन ट्रूडो लांघने को तैयार है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये करा क्यों कनाडा ने? इसीलिए कि जब ये लोग बात करें डोवाल साहब से, जब ये बोले कि संजय कुमार वर्मा साहब जो हाई कमिश्नर है भारत के कनाडा, जब उनके ऊपर, देखिए क्या हुआ कि जब आपने बोला कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप गेम समझ रहे हैं? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, 1-1.5 साल हो गया निज्जर को निपटे, अभी तक भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। आप गेम समझिए, भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कब बना? इन्हीं लोगों ने यानी कि कैनेडियंस ने एक झूठी, आधी पक्की आधी कच्ची स्टोरी वॉशिंगटन पोस्ट को दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट बहुत एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, सो टू से, दुनिया भर में वॉशिंगटन पोस्ट की तूती बोलती है। तो इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल को, जो इन्होंने खुद ही फीड करा था इनको, उसका इतना हुआ बनाया कि ये हो गया, भारत ने ये करा, और बोला अब ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। भाई अगर एक खास तारीख को वॉशिंगटन पोस्ट का अखबार छपा है और उसमें आर्टिकल छपा है, आपने दुनिया को तो ये झूठ बोला ना, अगर इसमें वॉशिंगटन पोस्ट से भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई एक बात बताओ, तुमने बोला कि ये हमने छाप दिया, ना तुमने सच पता लगाया, ना तुमने झूठ पता लगाया, ना तुमने इंडिया का इसका कोई इंडिया के कमिश्नर से, हाई कमिश्नर से या एम्बेसडर से जो अमेरिका में है उससे बयान लिया, या कैनेडियन जो हमारा कनाडा में हाई कमिश्नर थे ना उनसे तुमने बयान लिया। इंडिया का पक्ष आपने एक स्टोरी छाप दी, राइट? आपने एक स्टोरी वॉशिंगटन पोस्ट में छाप दी, इन लोगों ने आपको झूठी खबर दी। कनाडा से गई स्टोरी वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी स्टोरी छापी, और उसी स्टोरी को छाप के कनाडा ने बोला हाय तौबा, हाय हमारे कपड़े फाड़ दिए। यानी कि जो झूठ फैला रहा है, इधर छपवा रहा है, वही बोल रहा है देखो ये तो सच हो गया, देखो वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट ने तो वही छापा जो तुमने बोला, और तुमने पूरा झूठ बोला। तो ये जो गेम है दोस्तों, ये कनाडा ने गेम खेला। अब रिश्ते गए बिगड़, और रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं दोस्तों, इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी रिश्ते आसानी से ठीक हो पाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में यह भी इन्होंने छाप दिया कि भाई भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह हत्या करवाई निज्जर की। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस अमित शाह ने करवाई है। इसका कोई सबूत पेश नहीं करा, ना भारत को दिया, ना अमेरिका को दिया, ना कुछ दिया, अमित शाह ने करवाई। अमित शाह ने मर्डर करवा दिया निज्जर का। अब आप इसको बोलते रहो, वॉशिंगटन पोस्ट बोलेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स बोलेगा, जो मर्जी बोले, भाई एंड में तो यही बात है ना कि आपका सबूत क्या है? आप हमारे सामने सबूत लेकर आइए ना। आप ये बोले कि ठीक है साहब, हमें यह पता है कि अमित शाह जी ने मरवा दिया है निज्जर को, और यह सबूत है। इनके पास क्या कोई वीडियो पड़ा अमित शाह जी का कि अमित शाह जी बोल रहे हैं इसको निपटाओ? राइट? क्या इनके पास कोई क्या सबूत है? कोई अगर कोई ऐसे निपटारा होता है, किसी की हत्या करवाता है कोई भी देश, मैं ये समझता हूं कि कोई लिख के चिट्ठी तो देगा नहीं। आपने सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मरवाया, और आप प्रूफ भी नहीं दे रहे, और आप उल्टे सीधे आर्टिकल छपा रहे हैं, और आप खुद बड़ी बेशर्मी के साथ अब दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि साहब देखो, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बोला था ना, वो हम ही ने स्टोरी लीक करी थी साहब। ये हाल है कैनेडियंस के।